भगवान शिव कहते हैं, अपने भाई का हिस्सा हड़पने वालों के साथ क्या क्या होता है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे खुश करेंगे तो मेरे मन में बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, भाई का हिस्सा हड़पने वालों के साथ क्या क्या होता है, जिससे भाई भाइयों के बीच बैर हो जाता है और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह तुमने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, और जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक बात है, जब तक मैं इस कथा को सुनाऊं तब तक तुम कथा को ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, इस कथा को मैं पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। आप कृपया करके कथा को आरंभ करें। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा चालाक बेईमान किस्म का था, वहीं छोटा बेटा सीधे स्वभाव का था। सेठ के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से सेठ अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं एक समय ऐसा आता है कि सेठ का देहांत हो जाता है, और फिर सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद में सेठ के बड़े बेटे ने मन में विचार किया कि अब पिताजी दुनिया में नहीं रहे, दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर सेठ के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को बंटवारा करने के लिए बुला लिया और कहा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए, ताकि समाज के लोग यह ना कह सकें कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा नहीं दिया। अब तुम एक काम करो, चलो साथ साथ बैठ करके बंटवारे के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर संपत्ति का बंटवारा करेंगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया और फिर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जवाब दिया, भैया, बंटवारा आप ही कर लेते, मुझे अपना हिस्सा दे देते, बाकी आप रख लेते, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। फिर सेठ का बड़ा लड़का कहने लगा, नहीं भाई, मैं यह सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा रख लिया है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का बंटवारा करना शुरू कर देता है। खाने पीने की चीज़ों से 2 थालियों को सजाता है, और एक थाली में मिठाई ज़्यादा थी, इस वजह से वह थाली खाली खाली नजर आ रही थी। वहीं दूसरी थाली में पापड़, चावल, भुजिया आदि थे, इसलिए वह ज़्यादा भरी हुई नजर आ रही थी। जो थाली खाली खाली दिख रही थी, उसमें कीमती मिठाइयाँ, पाक, मलाई, बर्फी जैसी रखी हुई थी। फिर थाली को सजाने के बाद सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई से कहने लगता है, जैसा भी खाना चाहो वैसी थाली उठा लो, क्योंकि सेठ का बड़ा लड़का यह जानना चाहता था कि बंटवारे के समय उसका छोटा भाई किस बात को ज़्यादा तवज्जो देगा, ज़्यादा माल लेना पसंद करेगा या कम लेना पसंद करेगा, क्योंकि सेठ के छोटे लड़के को मीठा खाना कम पसंद था। इसलिए उसने पापड़ भुजिया वाली थाली उठा ली और कहा, भैया, मुझे यह खाना पसंद है। और ऐसा करते हुए
छोटा भाई खाना खाने लगा। इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का समझ गया कि मेरे छोटे भाई को ज़्यादा माल चाहिए। वह लालची है, इस कारण उसने ज़्यादा खाना भरी हुई थाली ले ली। वह बंटवारे में मज़ा आएगा। और फिर ऐसा सोचते हुए सेठ के बड़े बेटे ने बंटवारे के लिए नई तरकीब सोच ली। और फिर खाना खाकर वे दोनों भाई कमरे में पहुँचे। और फिर बड़े भाई ने घर के सामान के 2 हिस्से किए और फिर अपने छोटे भाई से कहा, इस सामान में से कौन सा सामान चाहिए। वही अपने बड़े भाई की बात को सुन छोटे भाई ने सामने रखे हुए सामान की ओर इशारा किया। एक तरफ घरेलू उपयोगी की कीमती चीज़ें रखी हुई थी और दूसरी तरफ सामान दिखने में ज़्यादा लग रहा था मगर साधारण वस्तुएं थी। इस प्रकार सामान का बंटवारा देख कर के सेठ के छोटे बेटे ने सोचा कि बड़े भाई के पास में यह सारी कीमती चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही है, मैं इसका क्या करूँगा। इसलिए सारी कीमती चीज़ें जो घर में उपयोग की जाती हैं भाई साहब के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब का परिवार भी बड़ा है। और ऐसा सोचते हुए सेठ के छोटे बेटे ने बड़े भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यह बड़ा वाला ढेर चाहिए। फिर तो सेठ का बड़ा लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी तेरी मर्जी। फिर क्यों मत कहना कि बड़े भाई ने बंटवारा ठीक से नहीं किया। और फिर सेठ का बड़ा लड़का अपनी चतुराई दिखाते हुए मुस्कुराने लगा। वहीं सेठ का बड़ा बेटा तो समझ रहा था कि मैं अपने छोटे भाई की बेईमानी करके उसे पागल बना दूंगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे ज़्यादा कीमती सामान प्राप्त हुआ है। इधर छोटा भाई इसलिए खुश था कि बड़े भाई का परिवार बड़ा है और वह अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, इधर सेठ का लड़का बंटवारे को आगे बढ़ता है और 2 पोटली बांधता है। और फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहता है, अब दोनों ढेर में से तुम्हें कौन सा ढेर पसंद है, वही उठा लो। इन दोनों पोटलियों में माता जी के जेवर हैं। वही बड़े भाई की बात को सुनकर के छोटे भाई ने बारी बारी दोनों पोटलियों को देखा कि एक पोटली भारी थी और दूसरी पोटली हल्की थी। फिर उसने सोचा कि बड़े भाई तो बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा हिस्सा चाहिए, क्योंकि बड़े भाई का परिवार बड़ा है। और फिर ऐसा सोच करके छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया आप बड़े हैं, आपका परिवार बड़ा है, इसलिए आप बड़ी पोटली रख लीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा भाई यह सोचता था कि हमेशा यह बड़ा सामान उठाएगा, इसलिए बड़े भाई ने बड़ी पोटली में हल्के फुल्के चांदी के सामान रख दिए। वहीं छोटी पोटली में कीमती जेवर रखे हुए थे। फिर जैसे ही बड़े भाई ने सोचा कि छोटी पोटली मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो अपने छोटे भाई से कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम बड़ी पोटली लो। फिर छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, आप बड़े हैं, बड़ी चीज़ पर आपका हक बनता है। और ऐसा कहते हुए छोटे भाई ने छोटी पोटली रख ली। फिर तो वैसा नज़ारा देखकर सेठ का बड़ा लड़का चकित रह गया, क्योंकि उसने बड़ी पोटली में चांदी के जेवरात रखे थे और छोटी सी पोटली में सोने जवाहरात रखे थे, क्योंकि वह जानता था कि छोटा भाई लालच में आकर के बड़ी पोटली उठाएगा, जिसमें उसके पास में चांदी के जेवर चले जाएंगे और सोने के जेवर मेरे पास आ जाएंगे। मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस पर सेठ के बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई से कहा, इस बार तू बंटवारा करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े भाई ने बंटवारा करके छोटे भाई को ठग लिया है। क्योंकि बड़े भाई ने सोचा छोटा भाई बंटवारा करेगा तो फिर मैं उठाऊंगा, परंतु इधर छोटे भाई का हृदय कोमल था। वह बड़े भाई का हित चाहता था, क्योंकि बड़े भाई के बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए छोटा भाई चाहता था कि ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा बड़े भाई साहब को मिले।
इसलिए वह अपने बड़े भाई को अपने नए घर पर ले गया और छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, पैतृक मकान है, पिताजी ने आपके जाने के बाद इसे बनवाया था। फिर तो सेठ के बड़े लड़के ने देखा कि एक और दो मकान और 3 मंजिल भवन खड़ा है। वहीं दूसरी ओर एक दुकान के पास से अंदर जाने का गेट है। एक ओर तो भव्य मंजिल भवन के साथ 2 दुकानें बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर एक दुकान और पीछे जाने का गेट है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बड़ा भाई नहीं चाहता था कि जेवरात की तरह वह ठगा जाए, इसलिए उसने छोटे भाई से कहा, तुम ही बताओ मुझे कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। फिर तो छोटा भाई कहने लगा, भाई आप मेरी राय में आप दूसरा हिस्सा ले लीजिए। वही छोटे भाई की बात को सुनकर के बड़ा भाई सोचने लगा, यह तो छोटा भाई होकर भी बड़े भाई को ठगना चाहता है, स्वयं तो बहुमंजिल मकान और 2 दुकानें हड़पना चाहता है। ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह बहुमंजिल मकान वाला हिस्सा मेरा होगा, मैं ले लूँ। इस प्रकार बड़े भाई की बात को सुनकर छोटे भाई ने कहा, भैया आप हिस्सा ले लेने से पहले एक बार दूसरा हिस्सा देख ले, क्योंकि छोटा भाई मन में सोच रहा था कि भाई को ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर 8 मकान और लंबा चौड़ा खेत था, इसलिए बड़े भाई के परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा और मुझे भी बड़े भाई की सहायता करने का मौका मिलेगा। बस यही सोच करके छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई एक बार चल करके दूसरा हिस्सा देख लो, फिर निर्णय लेना तुमने कौन सा हिस्सा लेना है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो भाई बेईमान होता है और भाई के प्रति नियत साफ नहीं रखता है, ईश्वर उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और फिर सेठ के बड़े लड़के की बुद्धि खराब हो गई और वह सोचने लगा कि छोटा भाई उसे ठगना चाहता है, इसलिए बड़े भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है, यह दूसरा हिस्सा तेरा रहा और पहला हिस्सा मेरे पास रहेगा। वहीं छोटे भाई ने कहा, भैया एक बार सोच लो और देख लो, फिर मत कहना यह क्या हुआ, आपको ज़्यादा हिस्सा चाहिए इसलिए आप यह दूसरा हिस्सा ले लो। वहीं बड़े भाई की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वह जानता था कि खाली जमीन से ज़्यादा हिस्से से उसका यह बहुमंजिला मकान अच्छा है, इसलिए उसने छोटे भाई की बात नहीं मानी और सभी पंचों के सामने अपने अपने हिस्से का बंटवारा लिख लिया। फिर बंटवारा हो जाने के बाद में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, आपको तो 2 मंजिल मकान मिल गया, अब आप एक बार मेरा भी मकान वाला हिस्सा देख लो। और फिर ऐसा कह कर के छोटा भाई बड़े भाई को अपना घर, अपना हिस्सा दिखाने के लिए दुकान के पास वाले गेट से अंदर गया। आगे छोटा भाई, पीछे पीछे बड़ा भाई चला जा रहा था और फिर जैसे ही बड़ा भाई गेट के अंदर गया, उसे गेट के पीछे लंबा चौड़ा खेत नजर आया। सामने की तरफ 8 भवन बने हुए थे, कई मवेशी भी चल रहे थे। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के बड़ा भाई दंग रह गया और अपने छोटे भाई से कहने लगा, यह हिस्सा पिताजी ने कब खरीदा था। तब छोटा भाई कहने लगा, भैया आपके जाने के बाद में पिताजी ने इसे खरीदा था, इसलिए मैं तो आपसे बार बार कह रहा था कि आप बड़े हैं, आपको बड़ा हिस्सा चाहिए, मगर आप नहीं माने। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिरकार बड़ा भाई क्या कर सकता था, क्योंकि बंटवारा तो हो ही चुका था। और अब फिर छोटे भाई के महल देख करके बड़े भाई को एकदम से दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी भाई के हिस्से की बेईमानी नहीं करनी चाहिए और जो भाई भाई के हिस्से की बेईमानी करते हैं उसका हालत सेठ के बड़े बेटे की तरह ही होता है। मित्रों, किसी ने सच कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह आज से नहीं है, कहावत तो बहुत पहले से ही चली आ रही है। इसलिए मित्रों,
भाई से हमेशा प्यार रखना चाहिए, और क्योंकि भाई जैसी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती है। कहते हैं ना, जिस घर में भाई भाई का प्यार बना रहता है वह घर स्वर्ग की तरह होता है। इसलिए मित्रों, हमेशा भाई के साथ मिलकर ही रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।